सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। और सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन्स occur slowly and require more drastic conditions as compared to those in बेंजीन। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट हमारे पास जो है अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं और हमने देखा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैरा का सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो क्रिस्टल लैटिस में वो अच्छे से फिट कर जाता है। और ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि डायपोल मोमेंट उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें तीनों ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों को कंपेयर करना है, तो देखते हैं। तो एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है ऑर्थो का डायपोल मोमेंट के कारण, उससे कम पैरा का, सबसे कम मेटा का। तो हमें किस में करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, छोटा से बड़ा। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा पैरा का ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उससे कम ऑर्थो का और सबसे कम आपका मेटा का, या कहें तो मेटा का, उससे ज़्यादा ऑर्थो का और सबसे ज़्यादा पैरा का। अगला पार्ट है एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलो एरीन्स अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस एज कम्पेयर टू दोज इन बेंजीन। ठीक है, तो देखते हैं। द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट, ये एनसीईआरटी के ही नोट्स हैं, इसको आप ज़रूर रीडिंग करिएगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन। The halogen atom, because of its minus I effect, has some tendency to withdraw electrons from the benzene ring। ठीक है, तो हमारा जो बेंजीन रिंग होता है उसके ऊपर जो हमारा हेलोजन होता है, मान लेते हैं क्लोरीन है, तो माइनस आई के कारण इसको डीएक्टिवेट करता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको वो खींचता है अपनी तरफ। एज अ रिजल्ट द रिंग गेट्स समवट डीएक्टिवेटेड, तो हमारा रिंग क्या होता है? वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन, तो जब वो अटैक करेगा तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, तो रिंग कुछ डीएक्टिवेट हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है पर डीएक्टिवेट हो जाता है थोड़ा रिंग। एज अ रिजल्ट द रिंग गेट समवट डीएक्टिवेटेड एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन में तो ऐसा कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं था, तो वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, बेंजीन के कंपेरिजन में ये डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण हमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होते हैं एज कम्पेयर टू बेंजीन। एज अ रिजल्ट द रिंग गेट्स समवट डीएक्टिवेटेड एज कम्पेयर टू बेंजीन एंड हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलो एरीन्स अकर स्लोली, थोड़े स्लो होते हैं माइनस आई इफेक्ट के कारण, एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन, तो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है। एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस एज कम्पेयर टू बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में ऐसा कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है जो उसको डीएक्टिवेट करे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे ले ले और इलेक्ट्रोफाइल को आने के लिए मतलब क्यों आएगा? वो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ हो वहाँ आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट के कारण खींच लेता है, तो रिंग डीएक्टिवेट होती है और डीएक्टिवेट होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोली होता है हेलो एरीन्स में और मोर ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 112। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला टॉपिक है, तो इतना क्वेश्चन था टॉपिक 8 में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था हेलो एरीन्स का। तो हेलो एरीन्स में हमने सबसे पहले टॉपिक देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद टॉपिक नंबर 8 हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन्स, और अब हमारा टॉपिक नंबर 9 है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, हेलो एरीन्स के लिए। ठीक है, हमने हेलो एल्केन्स के लिए देखा था रिएक्शन विद मेटल्स, यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स फॉर हेलो एरीन्स। तो इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है। पार्ट 1 कायरल मॉलिक्यूल आपको आइडेंटिफाई करना है। पार्ट 2 इस रिएक्शन को आपको लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट लिखना है लेकिन आप रिएक्शन भी लिख दीजिएगा। और पार्ट 3 आपके पास है कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्किन आपको लिखना है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब होगा इसका। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। एल्कोहलिक है तो आप समझ जाइएगा अल्किन बनेगा, अगर एक्वस होता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्कोहलिक है तो यहाँ एलिमिनेशन होगा, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये एलिमिनेशन का ही टाइप है। तो ये आपका पार्ट 3 है। सीबीएसई 2018 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।